हमारे गुरुजी कहते थे संसार से भाग मत, इसलिए कथा सुनो भागवत। कैसे? वो हमको समझाते थे, बोले बेटा, हमारे दादा गुरुजी हमको समझाते थे, बोले बेटा सन्यासी बनकर के तो जीना बहुत सरल है, लेकिन गृहस्थ में रहकर लुगाई की गाली सुनकर जीना बड़ा कठिन है। हमने कहा मतलब? बोले बेटा ये सबसे बड़ी तपस्या है, इससे बड़ी कोई दूसरी तपस्या ही नहीं है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने फिर पूछा गुरुजी इस तपस्या में मुस्कुराने का उपाय क्या है? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बोले गृहस्थ से भाग जाओगे तो भाग मत कहोगे, लेकिन गृहस्थ में रह करके अगर तप करके परमात्मा को पा जाओगे तो भागवत से ही पा पाओगे। ऐसी भागवत, भागवत के अक्षर अक्षर में हमारे भगवान बैठे हुए हैं। भागवत का पहले तो भागवत लिखी जब वेद व्यास जी ने, तो नाम लिखा भागवत। भगवान के पास गए, महाराज भागवत लिख दी आपकी। भगवान बोले बहुत अच्छी बात है। श्री लक्ष्मी जी से बोले देवी जी देखो हमारा ग्रंथ भागवत लिख गया है, इसमें तुम्हारा भी नाम है, कृपा करो। लक्ष्मी जी बोली महाराज अगर हमारा नाम होता तो मुख्य बोर्ड पर नाम लिखा होता, इसमें तो भागवत केवल आपका ही नाम है। भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान के द्वारा कही गई वही भागवत। लक्ष्मी जी नाराज हो गई। आहा, तो वेद व्यास जी ने कला का प्रयोग किया, भागवत के आगे दो नाम और जोड़ दिए, श्री मद। श्री और मद का प्रयोग कर दिया। श्री माने क्या? श्री माने लक्ष्मी। मद, मद का अर्थ दो तीन अर्थ है, पर एक अर्थ समझ लो, मद का अर्थ खुमारी। पिबत राम रस चढ़त खुमारी। खुमारी, खुमारी का मतलब ना बेहोश ना पूर्ण होश, उसके बीच में जो जी रहा उसी का नाम है खुमारी। न पूर्ण बेहोश हो गए न पूर्ण होश में रहे, उसके बीच में जो जीता है उसी का नाम खुमारी है। और भक्त भी ऐसे ही होते हैं, ना वो संसार में जीते हैं ना भगवान की भक्ति में बिल्कुल डूबते हैं, बीच का बीच रस गोविंद के नाम का लेते हैं, इसी का नाम खुमारी है। तो मद का अर्थ खुमारी। फिर भागवत में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? 4। कितने? बोलो, कंजूस होगा, खा पी के आए व्रत तो। भागवत में अक्षर कितने नाम में? पहला कौन सा? भा से भक्ति। भा से क्या होता है? अच्छा भक्ति कैसी होनी चाहिए? माला ले ली तो क्या भक्त बन गए? लगे कई लोग तो सीताराम सीताराम सीताराम। ए समोसा बन गए, ले आइयो। एक जने हमारे एक महात्मा जी थे, हमारे कुंभ में गए, हम भी गए, वो भी गए, प्रयागराज का कुंभ। हम तो बड़े खुरापाती आदमी, कुंभ में जाकर के बढ़िया महात्माओं ने रबड़ी बनवाई, खीर बनवाई, चमचम बनवाए, रसगुल्ला बनवाए। और एक महात्मा भजन कर रहे थे, हमने बड़े विनोद में कह दिया, हम कहिए महाराज जी को शुगर है, इन्हें ना दो हमें दे दो। तो उनके लिए भी थाली लगकर आई, हमारे लिए भी आई। तो हमारे बड़े नेपाली बाबा, हमारे बड़े प्रिय नेपाली बाबा, तो वो बैठे माला जप रहे थे। माला, हमने सोचा ये बोलेंगे नहीं, माला जप रहे। हमने कहा अभी मौका है, तो हमें रसगुल्ला की बड़ी ललक। और जो परोस रहे थे हमने उनसे कहा इधर आ, इधर आ। हाँ, हम उधर मत ले जाओ, लेकिन हम क्यों? उनको शुगर है, शुगर है, इधर ले आओ। रहा हमारा इतना कहना कि उन्होंने माला फेंक के मारी। बोले कौन कहता हमें शुगर है, इधर लाओ। अरे हम कि महाराज नाराज ना हो, खा लो, माला ना फेंको, माला ना फेंको। फिर हमने पूछी, हम की जाप की को कर रहे थे। बोले तुमने सब भुलवा दिया। अब इसे क्या कहोगे? इसे कहोगे क्या? भक्ति? नहीं नहीं, भोजन। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है
जब भगवान नाम का रस पिए तो किसी की याद ना रहे। परीक्षित जी ने 7 दिन तक भगवान की कथा को सुना अखंड, न भूख की टेंशन, न प्यास की टेंशन, न क्रोध, न मत्सर, न लोभ, न दंभ, न द्वेष, न पाखंड। 7 दिन तक। देखो भगवान की कथा में ही इतना आनंद है। हम लोग 2 घंटे से बैठे हैं, न प्यास लग रही, न भूख लग रही, न नींद लग रही। इसी का नाम तो भक्ति है कि भक्ति जब दिल में प्रवेश करती है तो सब अपने आप पूर्ण हो जाता है। और जो दिल से नहीं सुन रहे उन पे पूछो कीड़ा सो काट ला। अरे यार जो बताओ के बज गए 7, के बजे लो चले ठटरी के बारे का तो रोटी बनाऊंगा मेरा। कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। भागवत में 4 अक्षर भा गा वा ता। पहला अक्षर कौन सा है? भा। भा से होती है भक्ति। भक्ति कैसी हो? जिसमें दिन ना रात गोविंद की याद बनी रहे, इसी का नाम भक्ति है। दूसरा अक्षर क्या है? बोलो। गा। गा से होता है ज्ञान। अज्ञान कैसा? ज्ञान, ज्ञानी कौन है? हमारे गांव में एक व्यक्ति ने नई एमए करी। उस समय में पढ़ाई की बड़ी कीमत थी। अब तो एमए भी बड़ी सरल हो गई, हमारे जैसे ठलुआ बीए करें बैठे। उस जमाने में पढ़ाई का बड़ा महत्व रहता था महाराज जी। तो एक गांव में, हमारे गांव में एक व्यक्ति ने नई एमए करी। एमए गांव वाले बोले भाई बहुत पढ़ा लिखा लड़का है। हम कहने बहुत पढ़ा लिखा। जब एमए की, छतरपुर हमारा जिला लगता था, उतने वाहन नहीं चलते थे। वो एमए करके छतरपुर से गांव आया। घर वालों ने ढोल नगाड़े बजवाए, टीका लगाया। हमने भी सोचा दूसरे दिन देखें एमए वाला आदमी होता कैसा है। दूसरे दिन हम भी पहुंच गए। हमने कहा अच्छा जी सीताराम। हाँ हाँ आओ महाराज। पंडित जी आओ बैठो बैठो। हमने कही हो गई एमए? बोले हाँ। हम कहा और सुनाओ एमए में क्या क्या पढ़ा तुम? बोले सब कुछ सब कुछ सब कुछ। हम कहा ठीक है। हमने पूछ लिया छोटा बड़ा सुना। सोई में 2-3 तो छोटा आ अनार का, बड़ा आ आम का, छोटी ई इमली की, बड़ी ई ईख की, और उल्लू भूल गए। अरे हमें बड़ी हंसी आई। हम कि तुम एमए कर पाए, उल्लू के उल्लू ही रहे। इसके आगे ये तो विनोद की बात है। लेकिन उनसे हमने पूछा कि आपने रघुनाथ जी कितने भाई हैं, राम जी कितने भाई हैं? तो बोले 3। हम कि एक कहां गए? और लोग उसको बड़ा पढ़ा लिखा माने। हमने भी पढ़ा लिखा माना। हम आपको बताना आपकी भाषा में ये चाह रहे, ज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि जिसने पीएचडी, डीएड, बीएड, सीए, पीए कर लिया तो वो ज्ञानी हो गया। ज्ञानी का मतलब वो यह है जिसे ये ज्ञान हो जाए भगवान की कोई सत्ता थी, भगवान की कोई सत्ता है और परमात्मा की ही कोई सत्ता रहेगी, ऐसा जिसको ज्ञान हो जाए वही सबसे बड़ा ज्ञान है। तीसरा अक्षर क्या है? तीसरा अक्षर है वा। वा माने होता है वैराग्य। क्या होता है? अच्छा वैराग्य कैसा? बैरागी बन जाओ? अरे नहीं 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 नहीं। परीक्षित जी ने जैसे ही सुना सुखदेव जी से बोले महाराज आप कहो तो हम बैरागी हो जाएं। बैरागी का मतलब ये नहीं है कई लोग बैरागी बन जाते। अब तो हम घर ही नहीं जाते। क्यों? हम बैरागी हो गए। बैरागी। एक महात्मा जी मिले। हमने कहा पंडित जी, महात्मा जी प्रणाम। बोले खुश रहो। हमने कहा बाबा कब बने? अरे बोले 30 साल हो गए। 30 साल से घर ही नहीं गए, देखा ही नहीं। हमने कहा यहां बैठे हैं ये भी तो घर ही है। एक बहुत बड़े अमीर चेला के घर पर बैठे थे। हमने कहा जहां बैठे ये क्या है? बोले ये घर है लेकिन अपना नहीं है, चेला का है। तो हमने बड़ी हंस में हाथ जोड़ करके कहा, हमने कहा महाराज जी है तो चेला का पर है तो घर। और जब अपने घर से ऐसी क्या दुश्मनी जिसमें जन्म लिया उसमें कह रहे कि हम गए नहीं ना कभी देखा है, लेकिन दूसरे के घर में घुसत फिर रहे। इससे अच्छा तो अपना ही घर है। पर हमारी दृष्टि में बैरागी कौन है?
मकान को छोड़ने वाला बैरागी नहीं है, कपड़ों को त्यागने वाला बैरागी नहीं है। सच्चा और अच्छा वही बैरागी है जिसने बुरे कर्मों से बैराग्य धारण कर लिया है। अच्छा, चौथा, भागवत का चौथा अक्षर कौन सा है? ता। ता से क्या होता है? ता से होता है त्याग। अच्छा, त्याग कैसा हो? कई लोग नए नए बाबा बनते हैं, घर में भाई खटपट, चलो गुरुजी के मटपट, गुरुजी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। कई लोग ऐसे बाबा बनते। ऐसे बाबाओं का ज्यादा ठिकाना नहीं होता है। हमारा मानना है इस संसार में सबसे बड़ा त्यागी वही है जिसने यह संकल्प ले लिया कि आज के बाद जो भगवान की बुराई करेगा या भगवान से दूर ले जाएगा, चाहे वो भले ही घनिष्ठ मित्र, परिवार, संबंधी क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति का त्याग करके जो साधुओं की संगत करता है वही सबसे सच्चा त्यागी है। वही सबसे सच्चा त्यागी है। आहा। तो भागवत का अर्थ क्या? भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग। लेकिन इन चारों का मिलाकर के एक अर्थ सुनो, इन चारों में मिलाकर एक अर्थ यही है, भगवान की भक्ति ही भागवत है और भागवत ही भक्ति है और भक्ति ही भक्त है और भक्त ही भगवान है।